मकर संक्रांति को साल का सबसे महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है और इस साल की मकर संक्रांति विशेष रूप से चमत्कारी मानी जा रही है। यह पर्व हर साल केवल एक बार आता है और इसे बेहद शुभ एवं लाभकारी माना गया है। इस दिन किए गए उपाय कभी भी निष्फल नहीं होते और हमेशा सकारात्मक परिणाम देते हैं। भक्तों, इस मकर संक्रांति पर कुछ खास बातें जानना बेहद जरूरी है, जैसे इस दिन तुलसी में एक विशेष चीज बांधना और गौ माता को कुछ विशेष खिलाना। साथ ही मकर संक्रांति के दिन अगर आप एक खास चीज खा लेते हैं तो धन धान्य और समृद्धि आपके जीवन में स्थायी रूप से प्रवेश कर सकते हैं। कहा जाता है कि विधाता भी आपको करोड़पति बनने से नहीं रोक पाएंगे। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का महत्व तब और बढ़ जाता है जब सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इस वर्ष 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति मनाई जाएगी। देश के विभिन्न हिस्सों में इस पर्व को अलग अलग नामों से जाना जाता है। दक्षिण भारत में इसे पोंगल, गुजरात में उत्तरायण, असम में बिहू और उत्तर भारत में मकर संक्रांति या खिचड़ी पर्व कहा जाता है। उत्तराखंड के कुमाऊं में इसे घुघुती और गढ़वाल में खिचड़ी संक्रांत के नाम से जाना जाता है। सनातन धर्म में मकर संक्रांति के दिन स्नान दान और सूर्य देव की पूजा का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन तांबे का सूर्य घर में स्थापित करने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। दृक पंचांग के अनुसार इस वर्ष मकर संक्रांति का पुण्यकाल सुबह 9:03 बजे से शाम 5:56 तक रहेगा, जिसकी कुल अवधि 8 घंटे 42 मिनट होगी। वहीं महापुण्यकाल सुबह 9:03 बजे से रात 10:48 तक रहेगा। भक्तों, यह पर्व न केवल धार्मिक आस्था से जुड़ा है बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि लाने का एक अद्भुत अवसर भी है। इसलिए आप इस दिन के सभी विशेष उपाय जरूर करें और अपनी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। साथ ही इस जानकारी को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में जय भगवान विष्णु या जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। माता रानी और भगवान विष्णु की कृपा से आपके जीवन के सभी कष्ट समाप्त हों और सुख शांति बनी रहे। जय श्री हरि। नदी स्नान शास्त्रों में कहा गया है कि मकर संक्रांति पर गंगा जी धरती पर अवतरित हुई थी। इस दिन गंगा स्नान या गंगा जल में काले तिल डालकर करने से हजारों गुना पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन गंगा सागर में मेला भी लगता है। गाय को हरा चारा, गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर गाय को हरा चारा खिलाएं। मान्यता है इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है। तिल से हवन के फायदे: टकर्म में काले तिल और लक्ष्मी कर्म में सफेद तिल इस्तेमाल करने से जल्दी ही आर्थिक लाभ होता है। मकर संक्रांति पर गाय के घी में सफेद तिल मिलाकर लक्ष्मी या श्री सूक्त का हवन करने से घर में लक्ष्मी जी ठहर जाती हैं। पतंग उड़ाने का महत्व: तमिल की तन्नाना रामायण के अनुसार सार पतंग उड़ाने की परंपरा भगवान श्री राम ने शुरू की थी। मकर संक्रांति के दिन भगवान श्री राम ने जो पतंग उड़ाई थी वह इंद्रलोक तक पहुंच गई थी। यही वजह है कि इस दिन पतंग उड़ाई जाती है। पतंग उड़ ढलने के पीछे उद्देश्य सूर्य के प्रकाश में समय बिताना है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो मकर संक्रांति पर सूर्य की किरणें अमृत समान होती हैं। तिल गुधा का सेवन: तिल को दार्दनाशक कहा गया है। मकर संक्रांति पर ठंड रहती है, ऐसे में तिल गुद्ध का सेवन करने से शरीर में स्फूर्ति आती है, व्यक्ति के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। दान: मकर संक्रांति पर काले तिल, सफेद तिल, गुद सुहाग सामग्री का दान करने से दुर्भाग्य मिट जाता है, गरीबी दूर होती है। खिचड़ी का भोग: मकर संक्रांति पर विशेषकर चावल, दाल, सब्जियों, गुद घी से बनी खिच का भोग लगाया जाता है। मान्यता है इसके सेवन और दान से नवग्रह प्रसन्न रहते हैं। पितर तर्पण: पितरों को प्रसन्न करने के लिए मकर संक्रांति पर तर्पण करने का विधान है। इससे घर में खुशहाली आती है, वंश बढ़ता है। अनाज की पूजा: मकर संक्रांति का त्योहार नई फसल के आगमन की खुशी के रूप में मनाया जाता है। ऐसे में इस दिन खेती से जुड़ समस्त उपकरण, मवेशियों की पूजा करनी चाहिए। इंद्रदेव सूर्य का आभार प्रकट करना चाहिए। इससे साल भर धन अन्न की कमी नहीं होती। नया कार्य: मकर संक्रांति से नए कार्य की शुरुआत करना शुभ फलदायी होती है। मान्यता है इससे भाग्य सूर्य की तरह चमकता है। नए निवेश, नया व्यापार, नई नौकरी शुरू करने से समृद्धि आती है। शनिदेव सूर्य पूजा: मकर संक्रांति सूर्य शनि पिता पुत्र के मिलन का दिन है। यह दोनों ग्रह कुंडली में खास माने जाते हैं। इस दिन सूर्य की पूजा से करियर में लाभ मिलता है, वहीं शनि उपासना से कष्टों का नाश होता है। इस विधि से लक्ष्मी पूजा: मकर संक्रांति के दिन स्नान के बाद 14 कड़ियों को गंगा जल से स्नान कराकर पूजा करें। एयूएम संक्रक्याय:
नमः मंत्र से 14 बार जाप करें। पूजा में घी का दीपक तुलसी के पास रखें और तिल के तेल का दीपक मुख्य द्वार पर रखें। इससे लक्ष्मी आकर्षित होती है। मंत्र देगा मनोवांछित फल। मकर संक्रांति पर मनचाहा फल प्राप्ति के लिए इस मंत्र का 108 बार जाप करें। एयु एम ह्री ह्री सूर्याय सहस्त्र किरण राय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। धू खरीदे। मकर संक्रांति के लिए धू खरीदने से धन लक्ष्मी प्रसन्न रहती है। गुण का संबंध सूर्य देव से माना गया है। साथ ही गुण का संबंध गुरु से भी है। कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन गुण दान करने से गुरु और सूर्य से जुड़ी तमाम समस्याएं दूर होती हैं। इन दोनों ग्रहों के बेहतर होने से करियर में बेहतर ग्रोथ मिलती है और मान सम्मान और यश बढ़ता है। काले तिल। इस दिन काले तिल के दान का विशेष महत्व है। दरअसल मकर संक्रांति के दिन सूर्य मकर राशि में आते हैं और मकर राशि शनि की राशि है। सूर्य और शनि पिता व पुत्र होने के बावजूद शत्रुता का भाव रखते हैं, लेकिन सूर्य का शनि के घर आकर रहना प्रेम का प्रतीक है। में इस दिन शनि से जुड़ी चीजों का दान किया जाता है और प्रसाद वगैरह लगाया जाता है। काले तिल का संबंध शनि से है, इसलिए जल में काले तिल डालकर सूर्य को अर्घ्य दें और काले तिल का दान जरूर करें। इससे शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है और कई तरह के दोष दूर होते हैं। खिचड़ी। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाकर खाई भी जाती है और खिचड़ी का दान भी किया जाता है। आप भी काले उड़द के दाल की खिचड़ी का दान जरूर करें। काली उड़द का संबंध शनि से है और चावल को अक्षय अनाज माना गया है। इन्हें दान करने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है और घर धन धान्य से भरा रहता है। घी। संक्रांति के दिन घी का दान भी जरूर करना चाहिए। आप चाहे क्षमता अनुसार कितने भी घी का दान करें, लेकिन करें जरूर। घी का संबंध सूर्य और गुरु से माना गया है। साथ ही घी समृद्धि का प्रतीक माना गया है। इसे दान करने से करियर में सफलता के साथ सभी तरह के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। कंबल। मकर संक्रांति के समय सर्दी का मौसम होता है, ऐसे में कंबल का दान काफी अच्छा माना जाता है। कोशिश करें कि काला कंबल हो। किसी जरूरतमंद को काले कंबल को दान करने से राहु और शनि दोनों से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं, लेकिन कंबल फटा हुआ या इस्तेमाल किया हुआ नहीं होना चाहिए और इसे देने की मंशा अच्छी होनी चाहिए। सूर्य का किसी राशि विशेष पर भ्रमण करना संक्रांति कहलाता है। सूर्य जब मकर राशि में जाता है तब मकर संक्रांति होती है। इस समय सूर्य उत्तरायण होता है, अतः इस समय किए गए जप और दान का फल अनंत गुना होता है। सूर्य और शनि का संबंध इस पर्व से होने के कारण यह काफी महत्वपूर्ण है। कहते हैं इसी त्योहार पर सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए आते हैं। आमतौर पर शुक्र का उदय भी लगभग इसी समय होता है, इसलिए यहां से शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। मकर संक्रांति में जहां कुछ कामों को करना शुभ माना गया है, तो वहीं कुछ कार्यों को वर्जित किया गया है। आइए जानते हैं इस दिन भूलकर भी कौन से काम नहीं करने चाहिए। कुछ लोग सुबह उठते ही चाय और स्नैक्स खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन शुभ दिन ऐसा ना करें। इस दिन बिना स्नान किए भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन गंगा या किसी नदी में जाकर स्नान करना चाहिए, इसलिए गंगा या पवित्र नदी ना सही, लेकिन कम से कम घर पर स्नान जरूर करना चाहिए। मकर संक्रांति प्रकृति के साथ जश्न मनाने का पर्व है। इस दिन घर के अंदर या बाहर किसी पेड़ की कटाई छंटाई भी नहीं करनी चाहिए। मकर संक्रांति के दिन आप किसी भी तरह का नशा नहीं करें। शराब, सिगरेट, गुटखा आदि जैसे सेवन से आपको बचना चाहिए। इस दिन मसालेदार भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन तिल, मूंग दाल की खिचड़ी इत्यादि का सेवन करना चाहिए और इन सब चीजों का यथाशक्ति दान करना चाहिए। अगर सूर्य देव की कृपा पाना चाहते हैं तो संध्या काल में अन्न का सेवन ना करें। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पूजा पाठ करें। मकर संक्रांति के दिन गाय या भैंस का दूध नहीं धोना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन अगर कोई भी आपके घर पर भिखारी, साधु या बुजुर्ग आए तो उसे खाली हाथ ना लौटा दें। जो अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ दान अवश्य करें। इस दिन भूलकर भी लहसुन, प्याज और मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। मकर संक्रांति का पर्व सादगी के साथ मनाना चाहिए। खाने में भी सात्विकता का पालन करें। यह प्रकृति का त्योहार है और हरियाली का उत्सव, अतः इस दिन फसल काटने के काम को टाल देना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन अपनी वाणी पर संयम रखें और गुस्सा ना करें। किसी को बुरे बोल ना बोले। सबके साथ मधुरता का व्यवहार करें। हो जाती है और हर एक व्यक्ति अपनी मनोकामनाओं को मकर संक्रांति के पर्व पर बहुत ही जल्द उन मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकता है। पर इसके लिए दोस्तों, आपको इस वीडियो को पूरा ही देखना होगा, तभी आप मकर संक्रांति के संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सकती है। और प्रत्येक बात को आप ध्यान से, जो उपाय मैं आपको बताता हूं, वह उपाय करने मात्र से आपको धन लाभ, संपत्ति लाभ। दोस्तों, आपको बता दें कि
और आपके परिवार में जो लड़ाई झगड़ा कई सालों से चल रहा है। आजकल दोस्तों, यह तो आप बड़े ही आसानी से जानते हैं कि हर घर में लड़ाई होती रहती है। आजकल के जमाने में भाई भाई से लड़ रहा है। दोस्तों, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि आज के जमाने में दोस्तों, हर किसी को किसी पर विश्वास ही नहीं है। पर मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर यह वीडियो आप पूरा देख लेते हो तो आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी और आपके घर में जो क्लेश मचा हुआ है, या फिर आप बहुत गरीब हो तो आप पैसे वाले बन जाओगे दोस्तों। पर मकान संक्रांति के दिन यह उपाय को आपको जरूर करना होगा, तभी आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं। पूजा की कहानी के माध्यम से यह चीज मकर संक्रांति पर गंगा सागर में मेला लगता है। मान्यता है इस दिन गंगा स्नान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में मकर संक्रांति के 10 महा उपाय बताए गए हैं, जिनको करने से व्यक्ति का सोया भाग्य जाग उठता है। दोस्तों, इसलिए मैं आपसे एक बार और कहना चाहूंगा कि वीडियो को पूरा देखने पर ही आपको फल की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए मकर संक्रांति के दिन अगर यह उपाय में से अपने एक भी उपाय कर लिया तो मेरा विश्वास मानिए, आप धन्यवाद ना बन जाए तो मुझे बताना, या जो आपकी मनोकामना हो वह पूर्ण ना हो जाए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, ऐसे कई व्यक्ति हैं जिन्हें अभी तक मैंने जो उपाय बताए हैं, उपायों से उन्हें धन की प्राप्ति हुई है, ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई है और उनके जीवन में धन संपत्ति का आगमन हुआ है। दोस्तों, पर इसके लिए आपको जिस तरह से मैं उपाय बताता हूं उसी तरह से करना है। दोस्तों, मैं अभी दीपावली पर भी मैंने कुछ ऐसे ही उपाय बताए थे जिनसे कई व्यक्तियों को धन लाभ की प्राप्ति हुई है। दोस्तों, आप हमारी पुरानी वीडियो में देख सकते हो, उन्होंने हमें ग्रुप के साथ इसका बताया है कि उन्हें धन लाभ की प्राप्ति हुई है। तो दोस्तों, हम बारी बारी से जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं, ऐसे करें स्नान। मकर संक्रांति पर सूर्य शनिदेव से नाराजगी त्याग कर उनके घर गए थे। मान्यता है इस दिन जल में काले तिल मिलाकर स्नान करने से शनि बेहद प्रसन्न होते हैं। साधक को 7 अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। दोस्तों, अगर आप ऐसे स्नान कर लेते हो तो आप पर मां लक्ष्मी की कृपा होती है, भगवान सूर्य देव की कृपा होती है। चलिए अब जान लेते हैं। अगला उपाय हवन से होगा। यह लाभ मकर संक्रांति पर घर में आम की लग दधी से हवन करें। इसमें तिल से 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हुए आहुति दें। मान्यता है इससे घर में खुशहाली आती है, बीमारियां खत्म होती हैं, घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बरहता है और घर में धन संपत्ति का भी बड़े ही ऐश्वर्य के साथ आगमन होता है और मां लक्ष्मी का भी घर में आगमन होता है। इसलिए आप गायत्री मंत्र का जब सुबह सुबह नहा धोकर आप स्नान कर कर ही मां गायत्री मंत्र का उच्चारण जरूर करें और ध्यान रखें कि आप यह कार्य नहाकर और अच्छे से आप किसी कपड़े के ऊपर बैठकर इसका उच्चारण जरूर करें। सूर्य को अर्घ्य सूर्य देव की पूजा के लिए मकर संक्रांति का दिन श्रेष्ठ माना जाता है। सूर्य देव को पानी में लाल चंदन, लाल फूल, काला तिल गुड्ड डालकर अर्घ्य दें। इससे मान सम्मान में वृद्धि होती है। करियर सूर्य की तरह चमकता है। हमारे ईष्ट सूर्य देव मंत्र सूर्य देव नहीं है, बल्कि यह भगवान है जो हमें प्रकाश की ऊर्जा प्रदान करते हैं। और दोस्तों, आपको बता दें कि जो शनिदेव होते हैं वह इन्हीं की आज्ञा पर ही कार्य करती है। इसलिए आप सूर्यदेव को पूजा अवश्य करें और ऐसा करने से आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अभी तक आपने पूजा की कहानी चैनल की इस वीडियो को लाइक ना किया हो तो जरूर कर दें। 14 सुहाग सामग्री। मकर संक्रांति पर सुहागिन महिलाएं हल्दी कुंकू की रस्म निभाती है। विवाहित महिलाएं अपने सुहाग की रक्षा के लिए एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगाकर सुहाग सामग्री बांटती हैं। मान्यता है इससे पति की आयु लंबी होती है, सौभाग्य में वृद्धि होती है। ध्यान सुहाग की सामग्री 14 की संख्या में हो। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि आप यह सामग्री सिर्फ और सिर्फ मकर संक्रांति के दिन ले आते हैं तो आपकी पति देव पर कोई संकट नहीं आता। और ऐसा भी माना जाता है कि जो करवा चौथ का व्रत होता है, अगर कई स्त्रियां उसको रख नहीं पाती हैं पर मकर संक्रांति के दिन घर में यह चीज ले आती है तो आप पर माता रानी की ऐसी कृपा होती है जो फल आपको करवा चौथ पर नहीं मिल पाता, वह फल इसी समय भी मिल जाता है। इसलिए यह 14 की 14 चीज घर में जरूर लाना चाहिए। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि मकर संक्रांति के दिन ऐसे कौन चीजों का दान करने मात्र से हमें 100 हाथियों के दान करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ऐसी कुछ या फिर अतुल्य चीज है जिनका हर किसी के घर में यह चीज जरूर होती है, और अगर वह व्यक्ति इन चीजों का दान कर देता है तो उसके घर में कभी धन संपत्ति की कभी कमी नहीं होती और वह व्यक्ति हमेशा धनी ही रहता है। और जिसके घर में मां लक्ष्मी का वास नहीं होता, उसके घर में भी मां लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है। दोस्तों,
यह जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, वह बातें प्रमाणित हो चुकी हैं। दोस्तों, मैं यह उपाय को पहले भी कई बार बताया है कि अगर आप इन चीजों का कोई विशिष्ट त्योहार के दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देते हैं, तो आप पर भगवान विष्णु की कृपा होती है, मां लक्ष्मी की कृपा होती है और प्रत्येक देवी देवता की आप पर कृपा होती है। इन चीजों का दान मकर संक्रांति के दिन दान का विशेष महत्व है। इस दिन तिलकंबल, लाल कपड़ा, लाल मिठाई, मूंगफली चावल, मूंग की दाल की खिचड़ी, गुड़ और काली उड़द की दाल का दान करने से शनि राहु केतु सूर्य की शुभता मिलती है, व्यक्ति धनवान बनता है। दोस्तों, आगे जानकारी बताने से पहले आपसे मैं कहना चाहूंगा कि आप अपनी राशि को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि के अनुसार कुछ ऐसे उपाय भी बताते हैं जिससे आपको कुछ ऐसी अचूक और आसान उपाय बताते हैं जिससे आपको लाभ ही लाभ होता है। और अगर आपकी जीवन में कोई समस्या, जैसे कि आपके जीवन में आपका बच्चा या बच्ची आगे पढ़ नहीं रहे हैं या पढ़ने में कमजोर है, तो आप जो भी समस्या हो वह समस्या आप पूजा की कहानी चैनल की इस वीडियो में आप डाल सकती हैं, क्योंकि हम आपके कमेंट को विशेष रूप से देखते हैं और उसका आपके लिए रिप्लाई भी करते हैं। इसलिए आप कमेंट अवश्य करें या फिर जय मान लक्ष्मी अवश्य लिखें। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको ऐसे कौन से पशु पक्षियों की सेवा करनी मात्र से भी आपको जो मनोकामना है वह पूर्ण हो सकती है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि पशु पक्षियों की सेवा इस दिन गाय को हरा चारा, चींटियों को शक्कर मिला, आटा मछलियों को आटे की गोलियां, पक्षियों को बाजरा खिलाना शुभ माना जाता है। इससे धन आगमन के रास्ते सुलभ होते हैं। दोस्तों, मकर संक्रांति का पर्व हमारी संस्कृति में एक विशेष स्थान रखता है। यह त्योहार सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक और व्यावहारिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन किए गए छोटे छोटे उपाय आपके जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं। आज हम इस लेख में काला तिल, घी, तुलसी और झाड़ू जैसे सामान्य चीजों के महत्व और उनके उपयोग से होने वाले लाभों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। मकर संक्रांति के दिन काले तिल का विशेष महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि काला तिल नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और सकारात्मकता का संचार करता है। इस दिन एक मुट्ठी काले तिल लेकर उसे सिर से 7 बार वार कर उत्तर दिशा में फेंकना शुभ माना जाता है। यह उपाय रोगों से मुक्ति दिलाने के साथ ही कर्ज से छुटकारा पाने में सहायक होता है। कहा जाता है कि इस छोटे से उपाय को करने से घर में धन और ऐश्वर्य की वर्षा होती है। हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद हमारे जीवन को हर तरह से समृद्ध बना सकता है। मकर संक्रांति के दिन पितरों का तर्पण करना विशेष रूप से लाभकारी होता है। पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और वंश वृद्धि होती है। मकर संक्रांति के दिन पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध कर्म और तर्पण किया जाता है। इससे परिवार में समृद्धि बनी रहती है और सभी कार्य सफलतापूर्वक संपन्न होते हैं। अब बात करते हैं घी के उपाय की। मकर संक्रांति के दिन घी का सेवन और दान करना बहुत शुभ होता है। ऐसा करने से न केवल स्वास्थ्य लाभ होता है बल्कि भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति भी होती है। घी का दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में शांति का वातावरण बनता है। इस उपाय को अपनाने से जीवन में यश और प्रतिष्ठा बढ़ती है। मकर संक्रांति के दिन कुछ खास चीजों को घर लाना बहुत शुभ माना जाता है। तुलसी, तांबा, सुहाग सामग्री, तिल और झाड़ू जैसी वस्तुएं इस दिन खरीदने से घर में बरकत होती है और व्यापार में वृद्धि होती है। विशेष रूप से झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि झाड़ू में मां लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए मकर संक्रांति के दिन नई झाड़ू खरीदना शुभ होता है। मकर संक्रांति के दिन झाड़ू से जुड़ा एक बहुत ही सरल और प्रभावी उपाय किया जाता है। इस दिन एक नई झाड़ू लाकर उससे पूरे घर की सफाई की जाती है। सफाई करने के बाद झाड़ू के नीचे एक सिक्का रख दिया जाता है। अगले दिन इस सिक्के को तिजोरी में रख लेने से घर में धन की बरसात होती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। यह उपाय बहुत ही कारगर माना जाता है और इसे करने से मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मकर संक्रांति के दिन किए गए ये उपाय न केवल आर्थिक रूप से बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी व्यक्ति को समृद्ध बनाते हैं। यदि घर में किसी प्रकार का क्लेश या विवाद हो तो यह उपाय बहुत प्रभावी होते हैं। परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम और सौहार्द बना रहता है और घर में खुशहाली आती है। यदि आपके घर में किसी भी प्रकार का तनाव या विवाद चल रहा हो तो मकर संक्रांति पर किए गए उपाय इस स्थिति को सुधार सकते हैं। एक साधारण झाड़ू से किए गए उपाय भी बड़े चमत्कारी परिणाम दे सकते हैं।
इस दिन तुलसी तांबे के बर्तन, तिल और झाड़ू को विशेष रूप से घर में लाने का प्रयास करें। यह सब चीजें घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में सहायक होती हैं और घर में शांति और समृद्धि लाती हैं। मकर संक्रांति के दिन पूजा के दौरान तुलसी के पत्तों का उपयोग करना और तांबे के बर्तन में जल भरकर सूर्य को अर्घ्य देना भी शुभ होता है। इससे न केवल स्वास्थ्य लाभ होता है, बल्कि घर में सुख शांति भी बनी रहती है। दोस्तों, यदि आप इन सरल उपायों को अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। मकर संक्रांति का पर्व सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह हमें जीवन की कठिनाइयों से लड़ने और सफलता प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। आप सभी से अनुरोध है कि इस मकर संक्रांति पर इन उपायों को अवश्य अपनाएं और अपने जीवन को सुख समृद्धि से भरपूर बनाएं।